तो दोस्तों आखिरकार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी जो कि 3 दिन की थी वो सफलतापूर्वक पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। अच्छा, इस प्री वेडिंग सेरेमनी के इतने वीडियोस नहीं आ रहे हैं जितने इस प्री वेडिंग सेरेमनी के आलोचना से भरे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और दोस्तों, ये जो लोग अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी पर हुए खर्चे को लेकर के अपने मन की अपने दिल की भड़ास वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं, इन वीडियोस को देख करके मैं सोच रहा हूं कि ये लोग एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं कि अपने दुख से ये लोग इतने दुखी नहीं हैं जितने अंबानी के घर होने वाली शादी की खुशी से इनको दुख हो रहा है। और दोस्तों, इन दिल जले लोगों का रिएक्शन देख करके मुझे वही कहावत याद आ रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालांकि इस कहावत का सच तो यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना माने बेगानी शादी में पहुंच करके अब्दुल्ला खुश हो गया, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा उल्टा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंबानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब कृपया अब्दुल्ला नाम के लोग ऑफेंडेड फील ना करें, मैं इसे विशुद्ध रूप से एक पुरानी कहावत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म विशेष से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अंबानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसे मेरी तरह आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें और उसके वीडियोस सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ऐसे दिलजलों के भी वीडियोस सामने आ रहे हैं जिन्हें देख करके पता चल रहा है कि इनकी छाती पर कैसे सांप लौट रहे हैं। इनमें से कई लोग तो वो हैं, जब जियो की फ्री सिम बट रही थी ना, तो ये लोग भूखे प्यासे घंटों किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े हुए थे कि इनकी बारी आए और इन्हें वो फ्री सिम मिल जाए। इनमें से ही कई लोग अब ये कह रहे हैं कि यार बताओ, क्या जरूरत थी मुकेश अंबानी को करोड़ों अरबों रुपयों का खर्चा करने की, वो भी प्री वेडिंग सेरेमनी पर। अनंत अंबानी की इस 3 दिन की प्री वेडिंग सेरेमनी को कुछ लोग शो ऑफ बता रहे हैं, कुछ फिजूल खर्ची बता रहे हैं। जिस तरीके के लोग वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, जिस अंदाज में इस आयोजन की आलोचना कर रहे हैं, इसे भला बुरा कह रहे हैं, उसे सुनकर मुझे उनकी अक्ल पर तरस आ रहा है दोस्तों। कोई कह रहा है कि अनंत अंबानी ने करोड़ों की घड़ी पहनी हुई थी जिसे देख करके मार्क जुकरबर्ग तक के पसीने छूट गए, उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई नीता अंबानी के मेकअप को देख करके टिप्पणी कर रहा है कि इनका मेकअप जिसने किया है उसे 1 लाख रुपए मिले हैं। कोई कह रहा है नीता अंबानी को जिन्होंने साड़ी पहनाई है उस महिला को 2 लाख रुपए मिले हैं। कोई जानकारी दे रहा है कि विदेशी सिंगर रिहाना को 50 करोड़ रुपए मिले हैं, 75 करोड़ रुपए मिले हैं। फिल्मी हस्तियों को कोई बता रहा है कि जो भाई फिल्मी हस्तियां चार्टर्ड प्लेन में चलती थीं, अपने प्राइवेट प्लेन में उड़ती थीं, उन्हें एक बस में ठूस दिया गया, उन्हें टेंट और तंबुओं में ठूस दिया गया, उन्हें औकात दिखा दी मुकेश अंबानी ने। हर चीज का रेट कोट किया जा रहा है कि ये इतने का, उसमें हीरा जड़ा था, उसमें सोने का इस्तेमाल किया गया था, चांदी के बर्तन थे, चांदी के गिलास थे, कहाँ कितना खर्चा हुआ। लोग तमाम मैथमेटिक्स लगा करके तुरंत सीए बने हुए हैं, पूरा का पूरा बही खाता उनके पास तैयार है। और साफ तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो प्री वेडिंग है, ये तो प्री वेडिंग थी, वेडिंग में जाने क्या होगा। ऐसे लोगों से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, शादी पर खर्चा हर कोई करता है। आजकल तो आम आदमी भी प्री वेडिंग शूट करवाता है जी, प्री वेडिंग पार्टीज देता है, प्री वेडिंग फंक्शंस रखता है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आप घड़ी नहीं पहनते? बस ये फर्क है कि अनंत अंबानी ने अपनी हैसियत के हिसाब से पहनी, आप अपनी हैसियत के हिसाब से पहने, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से घड़ी पहना हुआ हूँ। क्या आपके घर की महिलाएं शादी में, घर की शादी में ब्यूटी पार्लर पर नहीं जाती? क्या वो फ्री में मेकअप कराती हैं? बताइए, क्या वो पैसे नहीं देती मेकअप के? या फिर आपके यहाँ जो लोग आते हैं, क्या आप उनके रुकने की व्यवस्था नहीं करते? अगर कोई आदमी निजी तौर पर 5 स्टार होटल में रुकने की हैसियत रखता है तो क्या आप उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं, 5 स्टार फैसिलिटीज़ देते हैं? जबकि जिन्हें आप टेंट तंबू बता रहे हैं वो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा सुविधाजनक टेंट तंबू थे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो फिल्मी कलाकार, जो बड़े बड़े फिल्मी कलाकार प्राइवेट जेट्स में उड़ा करते थे, उन्हें बस में ठूस करके मुकेश अंबानी ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी है, तो क्या दोस्तों, कभी आपने ऐसी कोई शादी अटेंड नहीं की जिसमें आप बस में गए हों? मैं तो रोडवेज तक की बस में गया हूं अपने दोस्तों की शादी में। और ये आप क्या सोच रहे हैं, ये रोडवेज जैसी बसें होंगी जिसमें मुकेश अंबानी ने सेलिब्रिटीज को सफर करवाया है? मर्सिडीज की बसें होंगी, लाखों करोड़ों की बसें होंगी। ऐसे ही एक दिल जलेगी दोस्तों में वीडियो देख रहा था जिसमें वो बड़े अंदाज में कह रहा था कि मुकेश अंबानी जी, आप जब कोई बड़ी डील करते हैं
तो वो तो बंद कमरे में करते हैं, तब तो नहीं बताते कि कितने करोड़ों रुपए की डील आपने की। लेकिन आपने अपने बेटे की प्री वेडिंग की तो सार्वजनिक रूप से खर्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपने बंद कमरे में नहीं की। मेरा बड़ा मन किया कि यूट्यूब में घुस जाऊं और इस भाई से पूछूं कि भैया, जब तुम अपने ऑफिस जाते हो या जब जब तुम अपने बॉस के साथ मीटिंग करते हो तो क्या अपने मोहल्ले को लेकर जाते हो उस मीटिंग में? क्या तुम अपनी कंपनी के फायदे के लिए अगर कोई डील बंद कमरे में करते हो, कोई मीटिंग बंद कमरे में करते हो, तो क्या उसमें तुम्हारा मोहल्ला भी शामिल होता है या वो लोग भी शामिल होते हैं जो तुम्हारी शादी में आए थे? दो चीज़ों को एक साथ जोड़कर आप कैसे देख सकते हैं? और दूसरी बात ये कि ये जो भाई इस तरीके से आलोचना कर रहा है इस प्री वेडिंग सेरेमनी की, इससे ये भी पूछना बनता था कि भैया, अपनी शादी तुम बंद कमरे में करोगे क्या या फिर लोगों को बुलाओगे? जो तुम्हारा एक सर्कल है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे दोस्त यार हैं, उन सबको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? या किसी डील की तरह बंद कमरे में करोगे? एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक आलोचक कह रहा था कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान तीनों अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में नाच रहे थे। इनको भी, तीनों खानों को भी मुकेश अंबानी ने उनकी औकात याद करा दी। क्यों ये नफरत फैला रहे हो मेरे भाई? क्यों ये नफरत फैला रहे हो? एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी शादी में तुम्हारे दोस्त आकर के स्टेज पर नहीं नाचते, डीजे पर नहीं नाचते? या तुम अपने दोस्त की शादी में जाकर के डीजे पर नहीं नाचते? अब आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान अनंत अंबानी के दोस्त हैं, तो क्या अनंत अंबानी की शादी में या उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी में वो डांस नहीं कर सकते? है ना? अपना समय याद करो, मैं अपना समय याद करता हूं, तो हमने तो अपने दोस्तों की शादी में सड़क पर नागिन डांस भी किया है। तो क्या हमारे दोस्त ने हमें हमारी औकात याद दिला दी थी हम नागिन डांस कर रहे थे तो? अच्छा, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो सुनने को मिल रहा है वो ये है कि अंबानी ने पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, हर कोई आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से शादियों में पैसा बहाता है। अब मुझे कोई ऐसी भारतीय शादी बता दीजिए जिसमें पैसा ना उड़ाया जाता हो। हैं, डांस करने वाले के ऊपर से न्यौछावर उतारी जाती है, बैंड वाले को दे दी जाती है, हर ठेक पे पैसा चलता है, किस कहीं टीके में चल रहा है, कहीं आप डांस पर लुटा रहे हैं, कहीं आप दूल्हा दुल्हन के सर से न्यौछावर करके दे रहे हैं, 500-500 के नोट, 2-2 हज़ार के नोट। 2000 का तो नोट खैर बंद हो गया अब, लेकिन जब वो दौर था तो 2-2 हज़ार के नोट भी न्यौछावर करके दिए जाते थे। तो क्या वो पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जाता? बस फर्क यही तो है कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा बहाया जाता है शादी में। अच्छा, इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ करके पॉलिएस्टर बेचा करते थे, जब वो राजनीति का शिकार होते थे बाकी साथी दुकानदारों की, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तब उनके साथ कौन खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था। और आज जब उन्होंने एक अंपायर खड़ा किया जिसे उनके बेटे अच्छी तरह चला रहे हैं, बखूबी चला रहे हैं, उनके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस प्रॉफिट से अपने घर की कोई सेरेमनी कर रहे हैं, तो उस सेरेमनी का फिजूल खर्ची का हिसाब निकाल करके देने वाले तमाम लोग आ गए। देखिए, आलोचना किसी चीज की बुरी नहीं है, मैं आलोचना की बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस अप्रोच की बुराई कर रहा हूं जिस अप्रोच से ये आलोचना की जा रही है। पहले आप अंबानीज की तरह अमीर बनिए और फिर अपने बेटे की शादी सादगी से कीजिए, किसी मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति की तरह कीजिए, तब आलोचना कीजिए, तब उसकी फिजूल खर्ची पर उंगली उठाइए। खर्चा तो आप भी अपनी सेरेमनीज पर बहुत करते हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने भी की, अपनी हैसियत के हिसाब से। अंबानी की तरह अपने काम पर फोकस रखते ना तो आप भी अंबानी हो सकते थे और आप भी अब भी अंबानी हो सकते हैं, लेकिन आपने अपना समय अंबानी को कोसने में निकाल दिया, अंबानी की आलोचना करने में गंवा दिया। हम आलोचना करने वाले अपने काम के फोकस से शिफ्ट कर जाते हैं, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पाते, और तरक्की करने वाले लोगों की हम आलोचना करते रहते हैं, उसमें अपना वक्त गंवा देते हैं। आलोचना करने वालों को, बुराई करने वालों को दोस्तों, लोगों का पैसा, बेशुमार दौलत तो दिखाई देती है, शोहरत तो दिखाई देती है, चमचमाती गाड़ियां तो दिखाई देती हैं, आलीशान बंगले तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब कमाने के लिए उन्होंने जो जीवन भर संघर्ष किया है वो संघर्ष नहीं दिखाई देता। बाकी देखिए, मुझे लगा कि जो इस प्री वेडिंग सेरेमनी की आलोचना कर रहे हैं उनको इतना जवाब देना तो बनता है, उन पर अपना आकलन तो बनता है। और जब मैं ये आकलन कर रहा हूं तो ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक आकलन है, ये पूरी तरह से एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए किया गया आकलन है। आप इसे पूरी तरह से मेरे निजी विचार माने। और दोस्तों, साफ तौर पर यह मंत्र जान लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि अपने दुख से ज्यादा दुखी होने की बजाय दूसरे के सुख से दुखी मत होइए। ये जो अप्रोच है ना लाइफ की, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी तरक्की नहीं करने देगी। आप अपने काम पर फोकस रखिए,
आप भी अडानी बन सकते हैं, आप भी अंबानी बन सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपने जीने की राह को आप सही दिशा देंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, मैं इजाजत लेता हूं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।